आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12 2025 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन में जब आपको ये वीडियो मिल रहा होगा, मैं कॉपी चेकिंग में व्यस्त हूँगा, इसको मैंने शेड्यूल कर दिया था। आप ये अच्छी तरह से जान लीजिए कि सीआईएससी ने जिन रूल्स को खुद बनाया उसी को अब ब्रेक कर दिया गया है। तो कौन कौन से रूल हैं जिसको ब्रेक किए गए और कौन कौन से रूल बनाए गए थे। तो आप जब एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन निकला था तो एक चीज देखा था कि हैंड राइटिंग डज मैटर, स्टूडेंट को अच्छी हैंड राइटिंग में लिखने होंगे। लेकिन अब जो एग्जामिनरों को कहा गया है कि स्टूडेंट को जब मार्क्स दिए जा रहे हों और स्टूडेंट के आंसर पढ़े जाने योग्य हों, क्या कहा जा रहा है कि स्टूडेंट के आंसर मस्ट बी रीडेबल एंड द पर्सन शुड बी गिवन द मार्क्स द कैंडिडेट। यहां पर वर्ड कैंडिडेट यूज हुआ है। सेकंड पॉइंट क्या कहा गया है, जरा सा ध्यान से सुन लीजिए। कहा गया है कि अगर स्टूडेंट के आंसर स्पष्ट हैं, उसके लिखने जो आंसर लिखा है पढ़ा जा सकता है, हैंड राइटिंग गड़बड़ है, एक लाइन छोड़ के लिखा है, 2 लाइन छोड़ के लिखा है, इट डजेंट इवन मैटर, ब्रोकन हैंड राइटिंग है, कर्सिव हैंड राइटिंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टूडेंट ने आंसर लिखा है, आंसर अप टू द मार्क है, आंसर 100% वही नहीं होगा जो सीआईएससी चाहता है या एग्जामिनर चाहता है। एग्जामिनर की सोच बहुत बड़ी होगी, लेकिन सीआईएससी ने एक स्टैंडर्ड आंसर को फिक्स किया हुआ है। लेकिन स्टूडेंट के आंसर अप टू द मार्क होंगे तो वहां पर एग्जामिनर अपने कंसाइंस मतलब विवेक के हिसाब से स्टूडेंट को मार्क्स अवार्ड कर सकता है। अब ये मार्क्स के अवार्डिंग का सिस्टम कुछ इस तरह से होगा कि स्टूडेंट को फ्री एंड फेयर कॉपी करेक्शन 2025 दिखे। यहाँ पर दूसरी बात बोली गई है, बहुत सारे स्टूडेंट ने यूनिक आईडी और इंडेक्स नंबर में गड़बड़ी किया है या फर्स्ट पेज में फिलअप करने में गड़बड़ी किया है, इनको भी नेग्लिजिबल मान लिया गया है। पहले तो बताया जा रहा था कि ऐसे स्टूडेंट की कॉपी की चेकिंग नहीं होगी, लेकिन वहां पर ये एक्सेप्ट कर लिया है कि यदि स्टूडेंट ने गलती में बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान या उसके पहले प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जबकि ये स्कूलों की जिम्मेवारी है। फिर वहां पर इन्विजिलेटर होते हैं, जब एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट को कोई डाउट होती है, 15 मिनट्स का टाइम होता है और उस दौरान इन्विजिलेटर की ड्यूटी होती है। अगर इन्विजिलेटर ने एक मिनट अपनी ड्यूटी को ना पूरा किया हुआ है, उस कंडीशन में इन्विजिलेटर को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा या स्कूल जिन्होंने स्टूडेंट को डेमो नहीं दिया हुआ है। इसलिए भी यहाँ पर अगर यूनिक आईडी और इंडेक्स नंबर में माइन्यूट डिफरेंस है तो इस संबंधित स्कूल से पता लगा के, क्योंकि एक स्कूल दूसरे स्कूल में या संबंधित जगह पर कॉपी डिस्पैच करती है, काफी कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन वहां पर इस बोर्ड के द्वारा भेजे गए आंसर स्क्रिप्ट में नंबर नोट होते हैं, वो पूरे भेजे जाते हैं। इससे पता चल जाता है किस स्टूडेंट किस स्कूल का है और किस स्कूल का है। तो वहां पर भी ये पता चला जाएगा कि आखिर इसके पहले के स्टूडेंट का यूनिक आईडी क्या था, इसके बाद के स्टूडेंट का यूनिक आईडी क्या था। बहुत थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट को जस्टिफिकेशन मिलेगा। हालांकि कॉपी चेक करते समय वो फर्स्ट पेज को रिमूव करने का सिस्टम और कुछ ऐसा है ताकि स्टूडेंट को लगे कॉपी चेक करने वाले बायस महसूस नहीं हो। थर्ड और इंपॉर्टेंट 3 बड़ी काम की बातें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले कहा गया था कि स्टूडेंट अगर स्लाइटेस्ट मिस्टेक करते हैं तो वहां पर उसके मार्क्स को काट लिए जाए या इसको पेनलाइज किया जाए। लेकिन अभी के समय में यह कहा जा रहा है कि स्टूडेंट ने अगर माइनर मिस्टेक किए हो रफ को लेकर या फॉर्मेट को लेकर या फिर जो कैलकुलेशन को लेकर, खास करके मैथ के पेपर में, रीजनिंग, फिर आपके न्यूमेरिकल्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री में और आईसीएसई एंड आईएससी में, फिर यहाँ पर बायोलॉजी में डायग्राम को लेकर, फिर केमिस्ट्री में जो नोमेनक्लेचर हुए पेंसिल से लेकर, तो वैसे कंडीशंस को इग्नोर किया जाए। इवन अकाउंट के पेपर को लेकर कहा गया, इकोनॉमिक्स के पेपर को लेकर कहा गया, ज्योग्राफी के पेपर को लेकर कहा गया, क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों, कि जहां पर पेंसिल से जरूरत पड़ती है और काफी कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं, वहां पर अगर स्टूडेंट ने थोड़े मोड़े गड़बड़ी किए हैं तो उसको नेग्लिजिबल मानते हुए आंसर यदि बेहतर है और स्टैंडर्ड के हिसाब से बैठते हैं तो मार्क्स दे दिए जाए, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं की जानी चाहिए। ये नहीं कि इस बात को मान लिया कि यही होगा तो यही होगा। तो इस बातों को याद रखते हुए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें।